और हर चीज़ का एक समय, जब तक आप समय के साथ नहीं बंधेंगे आपकी क्रिया सफल नहीं मानी जाएगी। ये नहीं कि आपको 7 बजे समय मिला तो आपने 7 बजे माला फेर दिया और किसी कारणवश नहीं मिला तो आप 8 बजे उसका माला फेर रहे हैं, तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सही पद्धति में अगर आप देखेंगे इसी को आप तीव्र रूप में, यानी भगवती का जिसको मैंने बोला तामसी स्वरूप में, तो तामसी स्वरूप में जिसको कहा जाएगा तो हठ योग, कि सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक हम जल का भी पान नहीं करेंगे। बाबा जी, नवरात्रि वैसे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें, परंतु जो आपने अभी बता रहे थे, एक साधक है जो नित्य कर्म जिसकी कहीं जगह व्यस्त रहता है, नौकरी कहीं बाहर रहता है, तो साधारण साधक के लिए क्या क्या विशेषताएं, मतलब क्या क्या सावधानियां वो बरते, और उसके भाव का आपने बताया कि भाव शुद्धि होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो वो क्या क्या करे, क्या क्या सावधानी बरते, कैसे इसको कर सकता है वो इन नवरात्रा को? देखिए, नवरात्रा व्रत के जो है विधि विधान है वो 2 प्रकार से है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा बताता हूँ। एक तो नवरात्रा को अपन तामसी स्वरूप में करते हैं और एक है जो हम उसको वैष्णव धर्म के साथ करते हैं। और तीसरा आप बोल रहे हैं कि इसको मूल्यतः, यानी मूल में आप जा रहे हैं तो वो वैष्णव धर्म में आ गया, और बीज में जा रहे हैं तो वो तामसिक में आ गया, और सामान्यतः में जा रहे हैं तो वो एक तरीका से देखा जाए तो सामान्य मंत्र के रूप में हो गया। तो जो सामान्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका एक भगवती के प्रति अटूट आस्था है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। सरल उपाय ये है कि सर्वप्रथम तो अपने 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन तक छोर कर्म ना करें। जैसे छोर कर्मों में आता है कि स्नान के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, स्नान के बाद कंघी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, तेल साबुन इत्यादि का उपयोग नहीं होना चाहिए। छोर कर्मों में आता है आपका जैसे नखून है, दाढ़ी है, बाल है, ये सब चीज़ को नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। छोर कर्मों में ही आता है आपका जैसे कि बिना बात का आप किसी श्वान को या किसी गैया को या किसी जीव को आप दुखी कर रहे हैं, वो छोर कर्मों में आता है। इस सब चीज़ से दूर रहें। 9 दिन के लिए कुछ नहीं है तो आप एक अखंड ज्योत जलाएं भगवती के नाम से, जो कि 9 दिन तक इतना विशेष ध्यान रहे कि वो बुझे ना, आपका जो आस्था का प्रतीक है वो टूटे ना। 9 दिन तक आप उसको जो है अखंड दीप का स्थापना करें। 9 दिन के लिए कलश और जौ का स्थापना करें। और जहाँ तक हो कुछ भी नहीं आता है आपको तो बस भगवान भगवती दुर्गा का जो भी आप के स्मरण में हो, जो भी आपके याददाश्त में हो, उसे एक लक्ष्य मान लीजिए कि हाँ, ये भगवती का इस मंत्र का मेरे को 9 दिन एक माला का जाप करना है। कोई सा भी मंत्र ले लें आप सहजतापूर्ण में, जैसे कि हें क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, दुंग दुर्गाय नमः, है ना, महालक्ष्मी नमः, महाकालकाय नमः, कोई भी एक मंत्र को आप सुनिश्चित कर लें। 9 दिन आप उसको जो है त्रिकाल संध्या के स्वरूप में आह्वान करते जाएं। त्रिकाल संध्या हर देवताओं का होता है, हर देवियों का होता है, ये नहीं कि सुबह और शाम की है। 3 टाइम का आचरण जो है आपका पूजा पद्धति, न्यास करन्यास, याम बयान, है ना, स्वाध्याय, तर्पण, मार्जन, ये सब कुछ होता है प्रभु। तो 9 दिन का सबसे सरल उपाय यही है कि आप छोर कर्म से दूर रहें और भगवती का विशेष अनुग्रह का पालन करते हुए जहाँ तक आप कोशिश करें कि रात हो या दिन हो या कहीं भी बैठे हों, किसी भी स्थिति में हो, भगवती का स्मरण आपके हृदय में रहे। एक समय के लिए फलाहार करें। फलाहार करने से पहले भगवती को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इसका विशेष ध्यान रखें। व्रत क्या होता है? व्रत एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम कोई भी चीज़ है, चाहे अन्न हो चाहे वो फल हो, आप उसको उतना ही खाएं जितना आपको ये ज्ञात हो कि हम 4 रोटी में हमारा पेट भर जाता है, 2 केले में मेरे पेट भर जाते हैं, तो आप उसको उतना ना लें, एक ही लें। अगर आप 2 फल खाने में आपका पेट भरता है तो आप एक ही फल खाएं। आधा ही पेट भूखा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको डकार आ गया या किसी चीज़ को देख के आपका जी ललचा गया, यानी लालेमान हो गया, मुंह में जल आ गया, तो आपका व्रत खंडित हो गया वहाँ पे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको आधा भोजन हो, यानी कि डकार ना आए, पेट टाइट ना हो, मल मूत्र का आपको इच्छा जागृति ना हो। तो व्रत इस प्रकार से रहना चाहिए। और सही पद्धति में अगर आप देखेंगे इसी को आप तीव्र रूप में, यानी भगवती का जिसको मैंने बोला तामसी स्वरूप में, तो तामसी स्वरूप में जिसको कहा जाएगा तो हठ योग, कि सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक हम जल का भी पान नहीं करेंगे। बहुत से लोग भगवती के ऐसे ऐसे उपासक हैं जो अपने सीने पे जौ उगाते हैं। बहुत से भगवती के ऐसे उपासक आपने सुना होगा, देखा होगा,
कि 2 लौंग के जोड़े से रहते हैं। बहुत से भगवती के ऐसे उपासक हैं कि केवल पवन के आहार से ही हैं। तो जिससे आपकी जिसमें जो श्रद्धा है, जो आपकी रुचि है कि हम 9 दिन इस प्रकार से रह सकते हैं, उस प्रकार से आप रहिए। और हर चीज़ का एक समय, जब तक आप समय के साथ नहीं बंधेंगे आपकी क्रिया सफल नहीं मानी जाएगी। ये नहीं कि आपको 7 बजे समय मिला तो आपने 7 बजे माला फेर दिया, और किसी कारणवश नहीं मिला तो आप 8 बजे उसका माला फेर रहे हैं, तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। एक समय सुनिश्चित करें कि मुझे इतने समय से इतने समय तक में भगवती का अनुष्ठान करना है, भोग लगाना है, या मुझे स्नान ध्यान करना है, कोई भी आपका जो नित्य कर्म है। तो भगवती का कुछ भी ना हो तो भगवती के नाम का 108 जाप करें। और अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप भगवती का 32 नाम का उच्चारण करें, देवी जी का किलक का स्तोत्र का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, जिसमें कि ये 3 पाठ तो अनिवार्य है। पहला, देवी जी का कवच, जिससे आपकी पूरे संसार की जो व्याधाएं, नर्तन की जो व्याधाएं, जो आपकी मानसिकता इधर से उधर जो भटक रही है, उसको आपको एक शांति मिलेगी और एक अंदर से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो देवी का कवच का पाठ करें। और आप किसी शत्रु पक्ष से या किसी व्याधाओं से या किसी रोग ग्रह से आप ग्रसित हो रहे हैं तो देवी जी का अलगिला स्तोत्र का पाठ करें, कीलक मंत्र का पाठ करें। उसके उपरांत देवी जी का 32 नाम का उच्चारण, जहाँ तक हो आप दिन में 1 बार, 10 बार, 5 बार, जो भी है आपको इच्छा, पाठ करें। तो आपको देवी का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। 9वें दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का आप कन्या लांगुरा करें, जिसमें कि एक बच्चा, पुरुष बच्चा जो कहा जाएगा, वो होना अनिवार्य है। क्योंकि लंगूर वीर चलत अगमानी, जब तक वीर नहीं चलेगा, लंगूर नहीं चलेगा, जब तक भगवती नहीं चलेगी। क्योंकि वो कन्या का स्वरूप है, महामाया का स्वरूप है, और वो जब ही चलती है जब उसका कोई अंगरक्षक उसके साथ में होगा। तो वीरों में जो वीर हैं, और लंगूर में हनुमान जी आ जाते हैं, वीर में आपके भैरव जी आ जाते हैं, जो इस पूरे नर्तन, ये पूरे कलयुग मंडल के स्थानापति हैं, जिसको आप लोकल भाषा में कहेंगे तो क्षेत्रपाल देवता। जब तक आप क्षेत्रपाल को नहीं पूजेंगे, देवी की अनुष्ठान या पूजा पद्धति का कोई भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो 9 कन्याओं के साथ में जो 10वां होते हैं वो लंगूर होते हैं, जिनको अपना भैरव जी, हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। तो वो कम से कम 11 वर्ष यानी 12 वर्ष तक का होना चाहिए। हाँ, यानी कि अपने भगवती से 2 साल की अवस्था में ऊपर हो, तभी आप किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा ही लेख है कि भगवती का जो है 2 प्रकार का अनुष्ठान है। तीव्र और तीक्ष्ण जो होता है वो विशेष करके जो संसार से विरक्त है उसके लिए अनिवार्य है। अन्यथा जो गृहस्थ का जीवन का पालन कर रहा हो उसके लिए साधारण ही, या तो ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करके और अपने अनुष्ठान को जब तक पूर्णतः की ओर ना जाए, जब तक घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शुद्धिकरण का विशेष ध्यान दिया जाए पूरे परिवार का। जब तक आपके पूरे फैमिली में अगर शुद्धता का प्रतीत नहीं रहेगा, भगवती का वास नहीं बनेगा। ये नहीं कि आपने संकल्प ब्राह्मण को दे दिया और 4 सदस्य उसका पालन कर रहे हैं और 4 उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका आपका करना नहीं करना कोई वो नहीं है। जो आपका समय अच्छा है वो और ज़्यादा विपरीत हो जाएगा। तो आदमी जो है, कहने का अर्थ ये है कि अपने जो अनुष्ठान वही करना चाहिए जिसका हम सही ढंग से पालन कर सकें। नहीं तो संसार है प्रभु, भेड़ चाल में दुनिया अंधी हो चुकी है। ये नहीं देख रही है कि आपने किस देवता को किस मकसद से जल चढ़ाया। उसने देखा कि हाँ इस पेड़ में इसने जल चढ़ा दिया या चोला चढ़ा दिया, तो हम भी उसके पीछे लग गए चोला चढ़ाने। लेकिन उससे हम ये नहीं जाने कि वो किस अभिप्राय से, किस मता से वहाँ पे ये जल चढ़ा रहा है या चोला चढ़ा रहा है। उसने ये देखा कि हाँ जल चढ़ाया तो अपन भी चढ़ाने लग गए। तो जब तक आप किसी चीज़ के तह तक ना पहुँच जाएं, किसी अनुष्ठान को करने से पहले उसका रीज़न नहीं जान लें कि इसका आगे का साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जब तक उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कहने का अर्थ यही है, फिर कहूँगा संक्षेप में, कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी साधना नहीं कर सकते हैं तो आप 9 दिन भगवती के नाम से व्रत रहें। आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनसा है, वो आपको भगवती स्वयं देगी। व्रत खोलने के समय पे आपको कन्या लांगूरा विशेष करके जुमाना पड़ेगा। बिना कन्या लांगूरा का आपका व्रत मान्य नहीं है।